हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि लिया गया है आप लोगों के रिसर्च मेथोडोलॉजी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करना, क्योंकि हम अनअकैडमी पे भी बहुत सारे फ्री क्लासेस करते हैं एंड यहाँ पे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल हम लोगों ने जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया वो था ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज जो क्लास करने वाले हैं वो पैरामेट्रिक टेक्निक से रिलेटेड है। तो एक बार आप लोग देख लो एंड उससे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कल ही हम लोगों ने ये क्लास किया है, तो अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार देख लेना कि नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, इंटरवल, रेशियो, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये जानने से हम क्या कर सकते हैं, तो ये सब कुछ एक बार आप देख लेना ज़रूर से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक। तो देखो फ्रेंड्स, पैरामेट्रिक जो होता है, जैसे कि आप लोगों ने हाइपोथेसिस का नाम सुना होगा, है ना। हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव सॉल्यूशन। हम लोगों का जो रिसर्च होता है, रिसर्च में हम लोग एक सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं एंड जिसको बोला जाता है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस हमें पता है कि हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब हाइपोथेसिस मे बी ट्रू, मे बी फॉल्स। ठीक है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हम लोग का हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है? जो एजम्पशन हम लोगों ने लगाया, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, कैसे पता चलेगा? तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए दो टेक्निक है, एक का नाम है पैरामेट्रिक टेक्निक, एक का नाम है नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक। चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि हम लोगों के रिसर्च कैसा, मतलब हम लोग के वेरिएबल्स किस टाइप का होने से हम पैरामेट्रिक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं एंड कैसा होने से नॉन पैरामेट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट तो ये है कि पैरामेट्रिक का मीनिंग होता है कि जिसमें पैरामीटर होता है। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर क्या है? अच्छा, इससे पहले दो बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक है कि नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉमिनल स्केल मतलब जो वेरिएबल जिनमें कैटेगरीज होती है। ठीक है, एंड ऑर्डिनल मतलब कैटेगरी के साथ साथ रैंक भी हमें पता होता है। अब देखो दोनों केस में जब कैटेगरी कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकते, जैसे कि जेंडर के कैटेगरी मेल फीमेल ऐसे करके आएगा ना, पॉइंट में तो नहीं आ सकता। लोकेलिटी का कैटेगरी रूरल अर्बन इस तरीके से आएगा, पॉइंट में तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू नहीं होगा नॉमिनल स्केल में जो वेरिएबल आते हैं। ऑर्डिनल स्केल में भी हमें रैंक पता होता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। रैंक भी कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉइंट में वैल्यू नहीं आ सकते। एंड जहाँ पे जो वेरिएबल ऐसे हैं जो पॉइंट में नहीं आ सकते हैं उनको बोला जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, तो जो वेरिएबल नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल में है उनको डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहा जाता है। एंड इंटरवल एंड रेशियो स्केल में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका वैल्यू पॉइंट में आ सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जांपल कि टेम्परेचर, टाइम। ठीक है, टाइम भी पॉइंट में आ सकते हैं। अभी अगर 2 PM है, 2 PM के बाद डायरेक्टली 3 PM नहीं होगा, है ना। 2 PM कुछ मिनट होगा, उसके बाद जाके 3 PM होगा, है ना। या फिर 1 घंटे के बाद डायरेक्टली 2 घंटा नहीं होता है, 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट करके करके जाके 2 घंटा होता है ना। मतलब वो पॉइंट में आ सकते हैं। उसी तरीके से टेम्परेचर भी पॉइंट में आ सकते हैं। फिर रेशियो स्केल का एग्जाम्पल लिखा था डिस्टेंस, एज, वो भी पॉइंट में आ सकते हैं। किसी का एज अगर 20 है तो डायरेक्टली 21 या 22 नहीं हो जाएगा। 20 एज के बाद 20 ईयर्स 1 डे 2 डे करके मंथ में आएगा, फिर जाके 22 ईयर्स होगा, है ना। इसी तरीके से होगा। तो फिर जो मतलब अभी आप ये याद रखो कि जो वेरिएबल नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल में होते हैं उनमें पॉइंट वैल्यू नहीं हो सकता है। तो दिस वेरिएबल्स आर नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड दोज वेरिएबल्स विच आर इन इंटरवल स्केल और इन रेशियो स्केल। जो वेरिएबल या तो इंटरवल स्केल में है या तो रेशियो स्केल में है उनको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोला जाता है। कंटिन्यूअस होगा उनका, क्योंकि ये पॉइंट में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं पैरामेट्रिक टेक्निक। तो पैरामेट्रिक टेक्निक का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें पैरामीटर होता है। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर किसको कहते हैं? जो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ पैरामीटर होता है। पैरामीटर का मीनिंग ये है कि जो हमें पॉपुलेशन के बारे में बताएगा वो पैरामीटर है। ठीक है, हम लोगों ने जो सैंपल से डाटा कलेक्ट किया उन डाटा में से हम लोगों ने जो मीन निकाला,
स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब कुछ निकाला, वो सैम्पल मीन सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, लेकिन उसी के बेसिस पे हम पूरा पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम तो पूरा पॉपुलेशन स्टडी नहीं करते हैं ना, सैम्पल के बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। तो जब आपका सैम्पल ऐसा है कि उनमें से जो भी डाटा, मतलब आपका वेरिएबल अगर ऐसा है कि या तो वो, क्योंकि हमें पता है कि जो वेरिएबल इंटरवल या रेशियो स्केल में होते हैं उनमें हम किस तरीके का स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तब यूज़ कर सकते हो जब आपके वेरिएबल्स या तो इंटरवल स्केल में है या तो रेशियो स्केल में है। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। एंड अगर आपके वेरिएबल्स नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल में है, यहाँ पे हम सिर्फ नॉमिनल होने से सिर्फ मोड निकाल सकते हैं एंड ऑर्डिनल होने से मोड के साथ साथ मीडियन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मीन नहीं निकाल सकते, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल सकते। तो वो सब कुछ होगा अगर आपके वेरिएबल्स इंटरवल या रेशियो स्केल में है। तो इसीलिए आपका वेरिएबल, आपके पास जो डाटा है वो कंटिन्यूअस डाटा होना पड़ेगा, मतलब आपके वेरिएबल्स या तो इंटरवल स्केल में है या तो रेशियो स्केल में है, ऐसा होना पड़ेगा। हम जो सैंपल है वो रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स होगा, सैंपल हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे क्योंकि ये इंटरवल या रेशियो स्केल में है तो हम मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब कुछ निकाल सकते हैं, मतलब पैरामीटर होते हैं यहाँ पे, इसीलिए इस टेक्निक का नाम है पैरामेट्रिक टेक्निक, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा, एंड यहाँ पे हमेशा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमें मिलता है। अगर आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं पता, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसी से रिलेटेड भी वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपको मिलेगा जब आपके वेरिएबल्स कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि यहाँ पे सैंपल साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करेंगे। आपके जो वेरिएबल्स है या तो वो इंटरवल स्केल में है या तो वो रेशियो स्केल में है, इसीलिए हम मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब कुछ निकाल सकते हैं, मतलब पैरामीटर होते हैं, एंड पैरामीटर होते हैं उसके साथ साथ हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी मिलता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गया। लास्ट कंडीशन है कि हमें पता है कि हाइपोथेसिस में हम हमेशा डिफरेंट वेरिएबल्स में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में रिलेशन बना के रखते हैं, है ना, उस रिलेशन को अभी टेस्ट करना है, तो डिफरेंट ग्रुप में हम रिलेशन भी बना सकते हैं। तो मानो कि आपको जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप के बीच कंपेयर करना है, तब हम अगर वो ये कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तब हम पैरामेट्रिक यूज़ करके टेस्ट करेंगे। लास्ट कंडीशन ये है कि जो भी ग्रुप्स में आप कंपेयर कर रहे हो, मानो कि आप बॉयज़ एंड गर्ल्स के एंग्जाइटी में कंपेयर कर रहे हो, तो फिर बॉयज़ का एंग्जाइटी ज़्यादा है कि गर्ल्स के ज़्यादा है, तो फिर आपका ऐसा होना पड़ेगा, जो भी जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच आप कंपेयर करने वाले हो उनके वेरिएंस भी ऑलमोस्ट इक्वल होना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जानबूझ के बॉयज़ में ऐसे बॉयज़ को लिया जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ब्राइट है बहुत ज़्यादा, एंड उनका डेफिनेटली एंग्जाइटी बाकी लोगों के कंपैरिजन में एंग्जाइटी कम होगा, ठीक है। जानबूझ के हम ऐसा नहीं कर सकते कि गर्ल्स में से ऐसे गर्ल्स को लिया जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड मैथमेटिक्स के लिए डर्टी है, जानबूझ के अगर ऐसा हम करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी, है ना। तो हम रैंडमली करेंगे एंड वो वेरिएंस नियरली इक्वल होगा, मतलब हाँ, सबका जैसे कि सेम ग्रुप के बॉयज़ जैसे लिया, जैसा आईक्यू लेवल का बॉयज़ लेंगे वैसे आईक्यू लेवल का हम गर्ल्स भी लेंगे, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस अगर फुलफिल होता है तो फिर आपको जो टेक्निक यूज़ करना चाहिए वो है पैरामेट्रिक टेक्निक। तो पैरामेट्रिक टेक्निक यूज़ करके हम अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। एंड नॉन पैरामेट्रिक कब करेंगे, सीधी सी बात है, जब पैरामेट्रिक यूज़ नहीं कर सकते तो नॉन पैरामेट्रिक कर लेंगे। तो नॉन पैरामेट्रिक एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन फ्री बोला, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर नहीं होता है। नॉन पैरामेट्रिक कोई पैरामीटर नहीं होता है पैरामीटर नहीं होता है मतलब मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन ये सब कुछ यहाँ पे नहीं होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके वेरिएबल्स या तो ऑर्डिनल स्केल में है या तो नॉमिनल स्केल में है, इसीलिए आपको पॉइंट वैल्यू नहीं मिल सकता, तो आप मीन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। आप एंड हमें ऑलरेडी पता है ऑर्डिनल नॉमिनल स्केल में जो डाटा होते हैं या तो हम मोड निकाल सकते हैं या फिर मोड एंड मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीन नहीं निकाल सकते, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन ये सब कुछ नहीं होता है, तो दैट मीन्स पैरामीटर नहीं होता है, इसीलिए इस टेस्ट का नाम है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहाँ पे आपके जो डाटा है वो या तो ऑर्डिनल स्केल में है या तो नॉमिनल स्केल में है, एंड सैम्पल साइज बहुत ही कम होता है, ठीक है। सैम्पल साइज इज टू स्मॉल
एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व तो नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मिलने के लिए डाटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पे तो डिस्क्रीट डाटा है, कंटिन्यूअस डाटा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके का कर्व आपको मिलेगा, किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको मिलेगा, लेकिन वो नॉर्मल कर्व नहीं होगा। नॉर्मल कर्व कैसा होता है? नॉर्मल कर्व का शेप होता है इस तरीके का, है ना। हमें अभी इस तरीके का कर्व नहीं मिलेगा, अलग तरीके का मिल सकता है, जैसे कि आपको मानो कि ऐसा कर्व कोई मिल गया, ठीक है, या फिर इस तरीके का स्क्यूनेस वाला मिल गया, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, मतलब यहाँ पे हम पहले से ही नहीं बता सकते हैं कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन पैरामेट्रिक टेस्ट में ये कंफर्म था कि उसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमें ऑलरेडी ये पता चल गया कि पैरामेट्रिक टेक्निक जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि पैरामेट्रिक टेक्निक में हम ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के वेरिएबल्स इंटरवल या फिर रेशियो स्केल में होते हैं। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में जो होते हैं वो वेरिएबल्स नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा ऑर्डिनल स्केल में होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इट इज़ लेस पावरफुल इन कंपैरिजन टू पैरामेट्रिक टेक्निक, ठीक है। एंड पैरामेट्रिक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में इन्फॉर्मेशन कम होता है हम लोग के पास, एंड यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व भी नहीं मिलता है, लेकिन पैरामेट्रिक में नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व मिलता है। पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में पैरामीटर्स नहीं होती है, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज इवनिंग एक फ्री क्लास है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ये देख लो। यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनिट 9 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड इसको ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा, मेरा नाम ही आप लगा देना, आपका क्लास अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। फ्री क्लास है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है, फ्री क्लास है, ज़रूर से ज्वाइन करना आज इवनिंग 7 PM पे। एंड कल हम लोगों ने परसों ये कर लिया था, बाकी और 12 को है, ठीक है। ये सब कुछ फ्री क्लास है, देखो 15 को है, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, इतने सारे फ्री क्लासेस है, सब में एनरोल कर लेना। सबका टाइमिंग मैंने सेम रखा है 7 PM। और ये जो बुक है, ये बुक आप अपने प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा। एंड सेट नेट एंड PhD हर किसी के लिए सिलेबस तो सेम ही होता है, तो MCQ के तरह इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं इवनिंग 7 PM पे हम अपने क्लास में। जो भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करना, एंड कुछ डाउट और कन्फ्यूजन है तब भी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।